Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayan's Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे पॉइंट और लाइन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन और एंगल का जो कंस्ट्रक्शन है आपको बता दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई कार्ड में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो में वो देखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 11 वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक जो है प्लेलिस्ट में दे रखी है, आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद शुरुआत से अगर वीडियो देखेंगे तो चीज़ें अगर आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि मैं आज आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति, इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको दी गई है। फ्रेंड्स देखिए, त्रिभुज बनेगा कब? ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, यह बनेगा कब? जब दो भुजाओं का योग AB प्लस BC किसी तीसरी भुजा से सदैव बड़ा हो। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा हो रहा है तभी आपका त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग जो डाटा दिया रहेगा डेटा, उससे आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विच साइड्स आर गिवन बिलो। AB 4.9 है, आर डायमेंशन क्या है? mm में है, इन mm। ठीक है, तो AB 4.9, BC 5.7 और CA जो है 4.1 है। तो कोई भी दो साइड से ले लीजिए, तो ये 5 ये आपका जो है 5.7 ऐसे ही देखने से लग रहा है कि दो भुजाओं का योग, या फिर इसको भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजाओं से क्या होगा? तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा इसमें। ठीक है, अगर ऐसा ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ट्रायंगल आपका बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ट्रायंगल बना लें। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं हम लोग त्रिभुज कैसे खींचेंगे। तो कल आपको लाइन खींचना बताया गया था, तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, AB जो है 4.9 मिलीमीटर की खींच लेंगे एक रेखा, या फिर BC खींच लेंगे, कुछ भी आप खींच सकते हैं, BC ही खींच लीजिए। BC 4.9 मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर नहीं लिखेंगे, लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा आल डायमेंशन सारी mm, तो एवरीथिंग इज क्लियर हो जाएगा। तो BC क्या है? 5 सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं। डायमेंशन मैंने इधर उधर लिख दिया, प्रोसीजर सही है। तो सबसे पहले देखिए BC रेखा खींच दीजिए, कितने की? 5.7 की। ठीक है, 5.7 मिलीमीटर की BC रेखा आप ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए, आप कंपास में AB दूरी भरिए, कंपास में AB दूरी भरिए और B से एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है, और फिर कंपास में CA दूरी भरिए और C से आर्क लगा दीजिए, जहाँ कट करे मिला दीजिए। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये तो AB आपका 4.9 हो जाएगा और AC जो है CA जो है 4.1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका त्रिभुज का निर्माण हो गया। आगे देखते हैं और दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज PQR है। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए एक त्रिभुज है PQR, इन ट्रायंगल PQR देखिए दिया है PQ 3.3 सेंटीमीटर। मैं एक रफली खींच रहा हूँ 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका जो दिया है QR 4 सेंटीमीटर। PQ दिया है 3.3 सेंटीमीटर, सॉरी, और QR जो है फ्रेंड दिया है 4 सेंटीमीटर। QR जो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल जो Q दिया है वो 120 डिग्री दिया है, मतलब दो भुजा दी गई है और इनके बीच का एक कोण दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो बस सिंपल ड्रा क्या करना है, एक क्यू आर एक लाइन खींचिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू आर रेखा खींच दीजिएगा 4 सेंटीमीटर की। ठीक, तो आप चाहें तो पटरी प्रकार से 120 डिग्री का कोण बना दीजिए, या फिर चांदे का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो चांदे का इस्तेमाल कर लीजिए और एक 120 डिग्री का एक कोण ड्रा कर लीजिए, यहाँ से 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 120 डिग्री का एंगल ड्रा कर लीजिए। तो अब 3.3 दूरी जो है इस पे रेखा पे काट लीजिए, तो ये P पॉइंट हो जाएगा 3.3। अब P और R को मिला दीजिए, आपका त्रिभुज बन गया। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले QR क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर में खींचेंगे, फिर QR से 120 डिग्री का कोण बना देंगे। कोई भी एक रेखा लंबी से खींच दीजिएगा 120 डिग्री पे, फिर उसमें 3.3 मिलीमीटर का चाप काट दीजिएगा, उसको पॉइंट P मानिएगा और P से QR को मिला दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, अगला क्वेश्चन दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, कोण B, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करिए। तो सबसे पहले जो भुजा की साइज दी गई है उसको हम लोग खींचेंगे। BC खींच दीजिए फ्रेंड्स, 5 कितने का, 5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का BC रेखा ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए पॉइंट B से 60 डिग्री का एक कोण खींच दीजिए बड़ा सा, और पॉइंट C से, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करें, पॉइंट C से आप B से 60 डिग्री का एक कोण ड्रा कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समस्या ये हो गई कि हमें पॉइंट A पता नहीं है। पॉइंट A जो है पता नहीं है कि पॉइंट A है कहाँ। अगर पता होता तो तुरंत C ड्रा कर देते, हमारा ट्रायंगल जो है बन जाता है। तो क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए इसमें क्या होगा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल में कोण A, कोण B प्लस कोण C जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल हमें पता है, एंगल B 60 डिग्री, एंगल A 75 डिग्री, एंगल C हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, निकालिए, देखिए कितना होगा। तो आपका जो हो जाएगा 120 माइनस 75, लगभग 45 डिग्री के आसपास होगा। 45 डिग्री, ठीक है। तो कोण C जो होगा 45 डिग्री। तो अब यहाँ से 45 डिग्री पे एक रेखा ड्रा कर दीजिए 45 डिग्री पे। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल सा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एंगल A जो है क्यों नहीं ड्रा किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पॉइंट A का कुछ पता ही नहीं, पॉइंट C पता है, इसीलिए कोण C को निकालेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें जो आधार जो BC है वो क्या दिया है फ्रेंड्स, 6 सेंटीमीटर दिया है। आधार BC जो है 6 सेंटीमीटर का दिया है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर होती हैं और जो दो कोण होते हैं 45। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। देखिए एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसमें आपका आधार नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है, आपका जो दिया है हाइपोटेनस दिया है, कोण दिया है। कोण BC जो है कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। कोण किस में होता है फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज है, संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजाएं बराबर रहेंगी और समकोण भी रहेगा। तो ये जो एंगल हो जाएंगे ऑटोमेटिक 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर की ड्रा कर दीजिएगा,
फिर यहाँ से 45 डिग्री पे एक रेखा खींच दीजिए, फिर पॉइंट बी से 45 डिग्री पे एक रेखा खींच दीजिए, जो एक दूसरे को पॉइंट ए पे कट करेंगे और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज में आपका ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा। नॉर्मली वैसे एग्जाम में त्रिभुज बनाने के लिए आता नहीं है, लेकिन मैं बता दिया हूँ तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के चित्र में काम आएगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की रचना। चतुर्भुज की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की रचना। फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 साइड्स होती है, 4 एंगल होते हैं और 4 जो है वर्टेक्स होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी है, पहला क्वेश्चन दिया है, जिसमें ए बी जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 3.5 सेंटीमीटर है, और ए डी जो है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 याद रखिएगा। ए डी जो है 3 सेंटीमीटर है, और एंगल ए है 60 डिग्री है, एंगल ए है 60 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी आपका जो स्ट्रेट लाइन वाली साइड दिया है उसमें से हम किसी को भी ड्रा कर सकते हैं। तो हम ए बी को ही ड्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी जो है 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर दीजिए, 4 सेंटीमीटर ए बी ड्रा कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए एंगल ए दिया है 60 डिग्री, तो एंगल ए 60 डिग्री का एंगल खींच दीजिए, बड़ा सा साइज दी नहीं रह गई है 60 डिग्री पे, इरेज कर देता हूँ, थोड़ा गंदगी यहाँ हो गई। तो ये 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड, दिया है कि BC, BC कितना दिया है आपका, BC जो दिया है और AD, तो BC यहाँ से होगा, BC यहाँ से होगा, तो सबसे, और BC कितना दिया है आपका 3.5, तो 3.5 का एक चाप मार दीजिए, मार दिए। अब देखिए दिया है AD, AD कितना दिया है 3 का, तो यहाँ से 3 का एक चाप मार दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये 3 का चाप मार दिए आप फ्रेंड्स, इसमें एक और साइड दिया गया है CD, जो दिया गया है, छूट गया था, CD 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। CD दिया है कितना 4, तो यहाँ से 4 का एक चाप मार दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका C है, BC दिया है 3.5, ये 3 इजली है, आसानी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं चतुर्भुज का क्वेश्चन जो है दिया है कि एक त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, एक चतुर्भुज ABC में D में BC जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर दिया है, AB दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और CD जो है आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, एंगल B जो है 90 डिग्री दिया है, और एंगल C जो दिया है 120 डिग्री दिया है। इसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो वही इजी वे में होगा इसका कंस्ट्रक्शन। आपको करना क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले BC को ड्रा कर दीजिए, कितना 4.5 का। अब देखिए एंगल B दिया है, एंगल C दिया है, एंगल B कितना दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री पे ड्रा कर दीजिए एक लाइन, ये 90 डिग्री, एंगल C दिया है 120 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, जो BC है वो तो हो ही गया है, AB दिया है आपका
तो ए बी दिया है 3.5, तो ये बिंदु इसी पे होगा, तो 3.5 पे कार्क लगा लीजिए, ये आपका ए बी हो गया। सी डी जो दिया है, सी डी जो दिया है 3 दिया है, तो 3 यहाँ पे कहीं होगा, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो ट्रायंगल हो गया ए बी सी डी। आगे चलते हैं। अगला जो दिया है फ्रेंड्स की एक चतुर्भुज बनाइए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी जो दिया है क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, ए बी जो दिया है लिख दे रहा हूँ। ए बी दिया है 4.2 सेंटीमीटर, बी सी दिया है आपका 3.7 सेंटीमीटर, सी डी दिया है 2.9 सेंटीमीटर, और ए डी दिया है 3 सेंटीमीटर, बी डी दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो ए बी, बी सी, सी डी, ए बी और बी डी, तो इसमें कुछ विकर्ण भी दिए गए हैं फ्रेंड्स। एक चारों भुजाएं दी गई हैं, एक विकर्ण दिया गया है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इजी है बहुत। सबसे पहले ए बी खींच दीजिए 4.2 का, ठीक है, ए बी नाम दे दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा दिया है बी सी, तो बी सी खींचेंगे नहीं, 3.7 का एक चाप लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सी डी दिया है, तो सी डी तो अभी हम लोग को पता नहीं है। ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, नहीं, सी डी ए डी है फ्रेंड्स। ए डी जो है, ए डी 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ए डी का यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दिया है आपका बी डी 4.7, तो ये डी का होगा, ये सी का होगा। बी डी दिया है कितना 4.5, तो यहाँ से 4.5 का एक आर्क लगा दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सी डी दिया है कितना 2.9, तो यहाँ से 2.9 का एक आर्क लगा लीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। तो ये आपका ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट हो गया। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है आयत रेक्टेंगल का, तो दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में दिया है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, मतलब एक आयत बनाइए जिसमें ए बी 5.3 सेंटीमीटर, बी सी 3.2 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया है। तो रेक्टेंगल में आप जानते ही हैं कि सभी जो विकर्ण होते हैं इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं, और सभी भुजाएं एक दूसरे से समकोण पे होती हैं। तो सबसे पहले ए बी रेखा खींच दीजिए, कितने का, और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं 5.3 का। अब यहाँ से 90 बिना सोचे समझे 90 की 2 लाइनें ड्रा कर दीजिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी, बिना सोचे समझे, कुछ सोचना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, बी सी दिया है, बी सी कितना दिया है 3.2, तो आपका ए डी भी कितना होगा 3.2, दोनों को कट करिए, इसको मिला दीजिए, बात खत्म। और ये सी डी हो गई, खत्म, कहानी खत्म। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फिर दिया है, अब हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज का रोम्बस कैसे बनता है। तो दिया है एक रोम्बस बनाइए, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, एक समचतुर्भुज बनाइए जिसमें आपका जो है ए बी जो है 4.5 और एंगल ए जो है 60 डिग्री। आप जानते हैं कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं समकोण पे। तो सभी भुजाएं दी गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ए बी हो जाएगा कितने का 4.5 का, कोण ए दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहाँ से ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये
ये डी हो जाएगा। फिर यहाँ से इसके समांतर एक लाइन ड्रा कर दीजिए, फिर इसके समांतर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये सब समांतर होती हैं, बराबर भी होती हैं, सब बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं। एंगल ये 60 डिग्री का हो गया ये इसका भी। तो फ्रेंड्स एक हम लोग बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर बनाना है जिसका विकोण हमें ज्ञात है। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर, जिसका जो डायगोनल AC जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। AC जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो आपका स्क्वायर होता है उसमें दो विकोण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को संपूर्ण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आप एक विकोण खींच दीजिए AC। ठीक है फ्रेंड्स, AC खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लंबार्धक कर दीजिए, लंबार्धक कर दीजिए। अब ये जो है ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 45 डिग्री पे इधर लाइन खींचिए, फिर 45 डिग्री पे इधर लाइन, फिर इससे 45 पे इधर लाइन, 45 पे इधर लाइन। तो ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। मेरा इधर उधर हो जाएगा। आप लोग कंपास से खींचेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स एक स्क्वायर और बना लिया जाए जिसमें भुजा दिया गया है BC बराबर आपका 4.5। एक भुजा दी गई है, बहुत ईजी है। BC बराबर जो है 4.5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड दी गई है, तो सबसे पहले BC खींच दीजिए 4.5 का। फिर बिना सोचे समझे 90 पे दो लाइनें ड्रा कर दीजिए, कहाँ से, B और C से। अब 4 पॉइंट काट दीजिए यहाँ पे और इन दोनों को मिला दीजिए, ABCD हो गया। ये आपका हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका था जो है आज का जो टॉपिक था हमारा समाप्त हो गया, ट्रायंगल और आपका क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी है, टर्नर वालों के लिए भी है, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रोप्लेटर, सबके लिए कॉमन है। फ्रेंड्स अपने मित्रों को इसको शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, तो जिससे मुझे भी पता लगे कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं वीडियो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे न लगे वो अलग चीज़ है, लेकिन सबको लाभ मिलेगा इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।